हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम सितंबर 2026 में आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो आपका फरवरी 2026 में हुआ था उसके 7 फरवरी 2026 को जो हुआ था, जो हमारा चल रहा है, मतलब कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको क्या करना है, रिलैक्स होके बैठना है और एकदम जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ना है। और अगर आपको क्वेश्चन कोई बन रहा है तो आपको बनाना भी है, और अगर नहीं भी बन रहा है तो हम सीखेंगे। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। और समझ में अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? फिर हम उसको दोबारा से ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज को आपको क्या समझना है, आपको करना क्या है, एक टेलीग्राम लिंक, लर्न विद स्वीटी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपको। और टेलीग्राम लिंक आपको दे रखी होगी, उसको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, जिसपे क्या है कि सारी क्लासेस की जो पीडीएफ वगैरह है यहीं पे मिलेंगी। नेक्स्ट आपको पेपर वन की जो तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर वन की, उनके लिए ये बैच परचेस, ये मॉक टेस्ट जो है परचेज करने हैं। पेपर टू वालों के लिए ये आपको दोनों करने हैं, ठीक है? अगर आप यूपी टेट की भी तैयारी करना है साथ में तो उनके लिए भी बेस्ट है ये पी बाई क्यू टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जिसमें क्या है 99 प्राइज रखा है और एक बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा सेशन। यानी कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उससे आगे के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो कल यहां तक हमने कर लिए थे, ये हमारा क्वेश्चन था कल का। तो इसको करते हैं। सब क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन एकदम अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो समझ में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो उसका सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, करने में आएगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है, 5x 2x माइनस के 4y ब्रैकेट में है, प्लस में 6 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस के 16x बाई आपको दिया है ब्रैकेट माइनस के 6 का एक गुणनखंड है। यानी आपके पास एक दिया है क्या, 5, और ये दिया है आपका 2x माइनस के 4y। ठीक है, प्लस में यहां दिया है आपको 6, और ये 4x स्क्वायर प्लस में 16y स्क्वायर और माइनस के क्या है 16x बाई, उसके बाद माइनस का 6 दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और आसान कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये दिखने में आपको लग रहा है कि कैसे करें, ये इधर तो अलग है इधर अलग है, लेकिन इसको हम आसान बनाएंगे कैसे, कि हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था अलजेब्रा का, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। क्या थी, जैसे अगर हम कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। मैंने एक चीज और बताई थी, कई सारे बताए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी बताई थी कल आपको। ए स्क्वायर होता है प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का क्या होगा 2ab, क्या होगा माइनस का 2ab। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पे देखो, यहां एक हमें जो ये यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा, यहां से यहां तक अगर हम बात करें ये वाला, ठीक है, इसको हम उठाएंगे। तो अगर मैं यहां पे इसको तोड़ दूं, इसको मैं लिख सकता हूं कि 2x का होल स्क्वायर प्लस में इसको मैं लिख सकता हूं 4x, सॉरी 4 बाई है ना, तो बाई लिखेंगे 4 बाई का होल स्क्वायर और माइनस के, इसको तोड़ेंगे तो देखो 2 और 4 में तोड़ेंगे तो 2 तो है ही, लगता ही है पहले, 2 इंटू 2 इंटू 2x और इंटू में 4 बाई, इसको ऐसे तोड़ देंगे हम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मैं इसको देखूं, इससे अगर कंपेयर करूं, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो 2 तो यहां पे आ गया, ए का मान ये आ गया और बी का मान ये, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 2x माइनस के 4 बाई का होल स्क्वायर, और बराबर क्या होता है आपका 2x का होल स्क्वायर प्लस में 4 बाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू में 2x और इंटू में 4 बाई।
ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई यहां तक। अब हम आगे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमने 2x माइनस 4y का होल स्क्वायर किया तो दो जगह देखो आपको अब दिख रहा है, एक तो यहां पे दिख रहा है आपको 2x माइनस 4y, और इसको भी हमने तोड़ के लिख लिया। तो अब मैं इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूं कि 5 और ये हो जाएगा 2x माइनस के 4y प्लस में 6 और ये हो जाएगा 2x माइनस के 4y का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब हम करें क्या ऐसा, तो हमारे पास ये दिख रहा है मुझे बनता हुआ कि इसको मैं द्विघात समीकरण बना सकता हूं। कैसे, देखो अगर यहां पे आप 2x माइनस के 4y बराबर एक कोई सा भी एक वेरिएबल ले लो जो आप चाहो, जैसे मैं मान लेता हूं a ले लिया मैंने, ठीक है, तो जहां जहां 2x माइनस 4y है वहां पे a रखना है, यानी यहां पे अगर रखेंगे हम 5a हो जाएगा ये, और प्लस का अगर यहां पे देखो 2x माइनस 4y की जगह तो हम a रख देंगे, लेकिन इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। जब इसका स्क्वायर हो रहा है तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ये 6a स्क्वायर, और माइनस का कितना हो जाएगा 6, बराबर आप इसके जीरो कर दो, तो ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे पहले वाला वेरिएबल है, ठीक है, और सबसे लास्ट वाला, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, और इन दोनों का, एक मिनट अभी इसको कंप्लीट नहीं है, इसको और भी हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 6a स्क्वायर और प्लस में 5a और माइनस के 6 बराबर 0 है। तो ये भी बस इसको आगे पीछे करना है। तो यहां पे क्या है, ये जो लास्ट वाला इधर का और इधर का पहला, इन दोनों का आपस में क्या करना है हमें, गुणा, और गुणा करने के बाद यहां पे वाला जो साइन देखना है, यहां अगर माइनस का है तो माइनस करने के बाद कुछ ऐसे गुणनखंड जो हम फैक्टर करेंगे, ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करने के बाद, जैसे मैं 6 और 6 का गुणा करता हूं तो कितना आएगा 36। अब इस 36 को मैं ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि माइनस करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो मैं अगर इस 36 को तोड़ूं तो 9 चौके कितना होता है, 9 और 4 में टूट जाएगा, 9 में से 4 माइनस जाएगा तो भी कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ना। तो सेम इसको क्या करेंगे, 6a स्क्वायर लिखेंगे प्लस का, इसको हम लिख सकते हैं 9 और माइनस का 4, और यहाँ पे a है तो a लिख देंगे इसको, और माइनस के 6 बराबर का 0। यहां से देखो इसको लिखेंगे 6a स्क्वायर, इसको ओपन कर दो तो ये हो जाएगा प्लस का 9a और माइनस का 4a, ठीक है, और माइनस के 6 बराबर के 0। अब इन दोनों में से मुझे एक कॉमन लेना है, और कॉमन क्या आएगा, मैं यहां से अगर 3a कॉमन ले लूं, 3a, तो यहां क्या बचेगा 2a। देखो कॉमन का मतलब ये है, इस a स्क्वायर का मतलब है a इंटू में a, और इस 6 का मतलब 3 गुणा में 2, तो 3 गुणा में 2, 3a मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचा 2a। यहां पे सेम, यहां पे भी अगर हम 3a बाहर निकालेंगे तो 3 3 9 होता है, सिर्फ कितना बचेगा 3, और वो भी किसका बचेगा, प्लस का। अब यहाँ माइनस का कॉमन ले रहे हैं, विशेष ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का कॉमन ले रहे हैं हम 2, क्योंकि 2 ही कॉमन है। 2 एक ऐसी संख्या है, कॉमन का मतलब देखो क्या होता है कि ऐसी कोई संख्या, सबसे बड़ी ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित कर, जैसे इन दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं तो इन दोनों में वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हम भाग दे सकें और पूरा कट जाए वो, तो 3 ऐसी वो संख्या है। इसमें से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि इधर a नहीं है तो a ले नहीं सकते, तो यहां पे देखो जैसे ही माइनस का कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा 2a, और ये भी किसका हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा आपका 0। अब यहां आगे देखो आप, यहां पे क्या बचा, जैसे अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2a प्लस में 3 है, और एक ब्रैकेट में क्या है 3a माइनस के 2, ठीक है, बराबर आप 0। आप चाहो तो इस 0 को लिख भी सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो आंसर हमारा दे रखा है उस 0 से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये बहुपद हो जाएगा, अगर 0 हटा देंगे
तो ये बहुपद रहेगा, लेकिन अगर 0 के साथ लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण होगा। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, हमने a का वैल्यू कुछ माना था, क्या माना था? a का वैल्यू ये है हमारे पास, तो a का वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे 2a 2 इंटू a का मान कितना है आपका 2x माइनस के 4y, और क्या है प्लस के 3, 2 का गुणा करो 2 दूनी 4x हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8y और प्लस का 3, ठीक है। एक तो आपका ये बन गया, दूसरा क्या बनेगा आपका, दूसरा बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2x माइनस के 4y और माइनस का 2, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 चौके 12y और माइनस के 2। अब देख लो आपका कौन सा आंसर बन रहा है, तो 12 तो किसी में भी नहीं आ रहा, यानी ये सेकंड नंबर आपका आंसर बन रहा है 4x माइनस 8y प्लस के 3, यानी ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो मैंने ना बहुत बेसिक समझाया आपको, पेपर में इसको करना है ना तो बहुत कुछ स्टेप इसमें छोड़ने भी होते हैं हमें, तो मैंने क्या ये सोच के समझाया कि आप लोग जो बिल्कुल जिनको ना बिल्कुल मैथ नहीं आता हम उनको भी समझा सके, इस तरीके से मैंने समझाया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो जैसे मैंने कल करा दिया था, अगर आप चाहो तो फिर से मैं करा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 पर खरीदता है और इस पर 2500 मूल्य अंकित करता है। वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचता है और साथ ही नगद भुगतान पर वो 250 की एक अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि कोई ग्राहक पंखे को नगद भुगतान करके खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? इंग्लिश में पढ़ लो आप। अ शॉपकीपर बाइज अ फैन फॉर 1500 एंड मार्क्स इनटू इट फॉर 2500, he sells it after giving a discount of 20%, ठीक है, on its mark price and an additional discount of 250 on cash payment. If a customer buys it on cash payment, then what is the profit in earned by the शॉपकीपर, यानी शॉपकीपर ने कितना आपका प्रॉफिट कमाया। अब अगर इस क्वेश्चन को हम समझ गए, ठीक है, समझ के हमने कर लिया, तो सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे जो दिया है खरीदना, यानी कोई वस्तु अगर आप खरीद रहे हो तो खरीदने को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? क्रय मूल्य, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में अगर हम लिखें तो क्या लिखते हैं? सीपी, ठीक है। और सीपी बराबर आपका कितना दिया है? 1500 रुपए, ठीक है, 1500 दिया है। जो जो क्वेश्चन में बोला गया है सेम वैसे ही हम करते जाएंगे, ठीक है। आगे बोला है कि इस पर 2500 रुपए मूल्य अंकित करता है, यानी आपने क्या किया, कोई दुकानदार से आप वस्तु खरीद के लाए, ठीक है, खरीदी आपने 1500 रुपए की, उसके बाद उस पे अपने से आपने क्या किया, अंकित मूल्य कर दिया कितना? 2500, जो कि सामने वाले को दिखे कि आपने 2500 रुपए में खरीदा है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा इसका, अगर हम बात करें कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 2500। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि अंकित मूल्य पर वो क्या कर रहा है? 20% की छूट देता है। तो 20% को पहले आपने परसेंट अगर पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो मैं सारे चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न में चेंज करें तो 20 को क्या लिखेंगे? 20 और बट्टे में इस परसेंट का नीचे आ जाता है 100। 20 पंजे 100, यानी कितना आ जाएगा? 1/5 हमने फ्रैक्शन कर लिया। अब मुझे निकालना क्या है? 2500 का ही तो हमें डिस्काउंट दे रहा है 2500 पे। अब ये 2500 पे डिस्काउंट दे रहा है तो 2500 पे डिस्काउंट निकालेंगे तो 2500 गुणा में 1/5 और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि उसने अगर 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद अगर रुपए में बात करें तो 500 का डिस्काउंट दिया, तो 500 इसमें से हम माइनस कर देंगे। 500 जैसे ही माइनस करेंगे तो अब वो वस्तु कितने की बेच रहा है? वो 2000 की, ठीक है।
अब वो वस्तु कितने की बेच रहा है, 2000 की। लेकिन आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वो नगद भुगतान करता है, अगर जो खरीदता है उसको अगर वो नगद भुगतान कर रहा है तो नगद भुगतान करने पर एक अतिरिक्त छूट देता है 250 की। तो ठीक है, 250 की अगर फिर से छूट दे रहा है तो माइनस कर देंगे फिर से 250, और 250 क्या है, ये है आपकी अतिरिक्त छूट। इसको हम डिस्काउंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, ये डिस्काउंट है आपका, और ये क्या है, एक्स्ट्रा, एडिशनल, एडिशनल है ये। ठीक है, ये क्या है आपका, एडिशनल डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां से अब कितना आएगा निकल के, ये आएगा आपका 1750। ठीक है, कितना आ गया, 1750। अब ये जो निकल के आया आपका 1750, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आपका क्या, एसपी। क्या है ये, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य, एक मिनट, विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, यानी एसपी, एसपी बराबर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई वस्तु अगर, अब पूछ रहा है लाभ, तो उसने खरीदी कितने की थी, 1500 की। कितने की खरीदी, 1500 की, और बेच कितने की दी, 1750 की, यानी 1500 खरीद के 1750 की बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 1700 और 50 माइनस करेंगे क्या आप, 1500, तो कितना आ जाएगा, 250 रुपए का क्या हुआ उसको प्रॉफिट। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलना ही है आपको। क्या है कि जब संख्याओं 4, 10, 12 और 24 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो आपको ज्ञात करना है 3x प्लस 1 का मान क्या है, यानी when x is added to each of the numbers 4, 10, 12 and 24, then the numbers so obtained in this order are in proportion, what is the value of 3x plus 1। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है, इसके तरीके कई सारे करने के। ठीक है, इसके क्या है, तरीके कई सारे करने के, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक तरीका, उसके बाद में एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि कैसे आप इसको जल्दी भी कर सकते हो। जैसे आपको नंबर दिया है कितना, 4 दिया है, 10 दिया है और 12 दिया है, और क्या दिया है, 24। समानुपात तो पता होगा आपको सबको, समानुपात कैसे लिखते हैं, अगर इसको मैं समानुपात में लिखूं, समानुपात में, समानुपात और अनुपात ये पढ़ा होगा ना आपने। समानुपात में अगर इसको हम लिखते हैं तो 4:10, और समानुपात में यहां पे 2 होते हैं ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12, और फिर से अनुपात में कितना, 24। तो ये जो है समानुपात में लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए पहले तो आपको। अब इसमें समानुपात में लिखने के लिए हमेशा 4 अंक होने चाहिए, यानी अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c और इसको d। ठीक है, 4 संख्याएं होंगी। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले अब हमें नहीं पता कि क्या घटाना है, तो बेसिक करना है, हमें बेसिक करना है, यानी समानुपात का मतलब ये है कि अगर ये इसमें है समानुपात में तो कैसे भी होंगी ये आपकी, कैसे होंगी, a/b और बराबर, इसका मतलब होता है बराबर, और c/में d, यानी a/b, ये जो फ्रैक्शन में हो गया ना, अब अनुपात का मतलब ही फ्रैक्शन होता है, तो a/b का जो मान होगा वो बराबर होगा c/d के। ठीक है, ये भिन्न आपस में कैसे होंगी, बराबर। जैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूं, अगर इधर 1/2 है तो इधर भी क्या होगा आपका 1/2 ही होगा, तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो सही है। ठीक है, तो समानुपात में। अगर यहाँ 3/2 हो जाता है तो ये समानुपात में फिर नहीं है। जैसे अगर मान लो यहाँ 1/2 बराबर यहाँ 3/2 हो जाए, ठीक है, तो ये समानुपात में फिर नहीं होगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को करेंगे, हमें नहीं पता कि इसमें से क्या जोड़ना है, तो मैं क्या करता हूं, x मान लेता हूं, लेट करते हैं हम क्या, x क्या करना है, x जोड़ने पर। ठीक है, x जोड़ने पर
x अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x, सॉरी 4 कितना हो जाएगा ये 4 प्लस में x अपॉन में, क्योंकि मैंने बताया आपको समानुपात में है ना तो अनुपात में लिखनी है 10 प्लस में x, और बराबर क्या लिखना है आपको 12 प्लस में x और अपॉन में क्या हो जाएगा 24 प्लस में x। अब कभी भी बराबर में जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, इनका हम क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, यानी क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा कैसे करेंगे, इस वाले का इस हर का इस अंश में और इस हर का इस अंश में, ठीक है। तो इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4 प्लस में x और गुणा में कितना हो जाएगा 24 प्लस में x, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा इसका इसमें करेंगे तो 12 प्लस में x हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 10 प्लस में x, ठीक है। आपस में अब गुणा करो, 4 का 24 में करेंगे तो 96 हो जाएगा, प्लस 4 का x में करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब x का करेंगे प्लस 24x हो जाएगा, और प्लस का x में करेंगे तो x स्क्वायर बराबर, सेम इधर भी करेंगे 12 का 10 में तो 120 हो जाएगा, प्लस 12 का x में तो 12x हो जाएगा, प्लस x का करेंगे तो 10x हो जाएगा, और प्लस में x स्क्वायर। अब देखो बराबर में हमने गुणा मल्टीपल करके लिख लिया। अब जो भी संख्याएं बराबर में हैं और एक जैसी होती हैं, जैसे अगर ये यहाँ पे देखो कटने वाली बस क्या क्या संख्याएं जो कट सकती हैं, जैसे यहाँ पे एक लिखा है एक्स स्क्वायर जो भी प्लस का है, और इधर भी क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का, तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लो, इधर देखो 96, इधर क्या है 96 है, ठीक है। तो इस 96 को लिखो प्लस में 4x और 24, ये 28x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 120, 12x और 10x कितना हो जाएगा प्लस के 22x हो जाएंगे ये। अब जो चर वाली संख्या है उनको एक साथ, और जो जो नंबर्स हैं उनको एक साथ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, ये देखो 22 है इधर लेके आएंगे, ये इधर 28 है, और 22 यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ 28x माइनस के 22x बराबर 120 है इधर, और इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 96। कभी भी बराबर के अगर संख्या इधर है प्लस माइनस ये चेंज हो जाता है, ठीक है। बराबर के इधर लेके जाएंगे संख्या, तो अगर इधर प्लस की इधर माइनस की, और इधर प्लस की है तो इधर माइनस की है तो इधर प्लस की, ये चीज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो आगे स्टेप क्या है इसका, कि 28 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा 6x बचेगा, कितना 6x बराबर, यहाँ पे 120 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24, कितना बचा आपका 24, 6 से इसको काटो 6 चौक 24, यानी x का मान कितना आ गया 4, x का मान कितना आ गया आपका 4। हमें मान किसका निकालना है 3x प्लस के 1 का, तो 3x प्लस 1 यानी x की जगह आपको क्या रखना है 4, तो 3 इंटू में 4 प्लस में 1 करेंगे तो 4 तिया 12 और एक कितना हो जाएगा 13, और 13 हमारे इस क्वेश्चन का एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था बेसिक, एकदम से क्या था ये बेसिक। अब मैं थोड़ा सा यहां से इसको ना रफ करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा जो कि आप ट्रिक से इसको कैसे कर सकते हो फॉर्मूले से, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से इसको रफ करते हैं हम, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट तो लिया था ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना सबने। इसको रफ करेंगे और इतने में ही आ जाएगा आपका। देखो कैसे करेंगे, अगर आपके पास 4 नंबर हैं, ठीक है, समानुपात में है, तो सबसे पहले मैंने इसको क्या बताया, ये है आपका 4 अपॉन में इसको मैं क्या लिखूंगा 10, और ये 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 24। इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको सी और इसको डी, यही माना है ना हमने, देखो उधर ए बी सी डी यही तो माना है। अब फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला है कि ए इंटू डी, इसका और इसका आपस में, क्योंकि ये समानुपात में हमें करनी है ना, ये क्या है समानुपात में करनी है, तो ए इंटू डी, ए इंटू में डी माइनस के बी इंटू में सी, बी इंटू में सी, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए प्लस डी और माइनस के बी प्लस में क्या
सी। ठीक है, और इसको रखना है आपको किसमें, मोड में। अब मोड में रखने का मतलब क्या है, मोड से कभी भी हम संख्या जब बाहर निकालते हैं तो अंदर अगर नेगेटिव भी है तो बाहर क्या निकलती है, पॉजिटिव। अब देखो मान रख दो डायरेक्ट ए और डी, ए इंटू डी, तो ए और डी का मान कितना है 4 और 24, 4 और 24 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा 96, माइनस बी और सी, बी और सी का गुणा करते हैं तो कितना आएगा 120, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए प्लस डी, ए प्लस डी 24 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28, माइनस बी प्लस सी, बी और सी, तो बी क्या है 10 और सी कितना है 12, तो कितना आ जाएगा ये 22। ठीक है, और एक इसमें आपका मोड में, इसमें से इसको माइनस करेगा तो माइनस का कितना आएगा 24, और ये नीचे कितना आ जाएगा 6, ये किसमें अभी मोड में, 6 चौक 24, यानी जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4, तो कितना आ गया 4। ये आपका जो मान आया है 4, इसी को आपको इसमें रख देना है x की जगह, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, x की जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेम आपका 13 निकल के। ठीक है, आशा करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई सा क्वेश्चन में डाउट है, उसको मैं दोबारा बता दूंगा। आपके अकॉर्डिंग मुझे चलना, जैसा कि मैम बोलती है ना कि हमें आपके अकॉर्डिंग चलना, मुझे मेरे अकॉर्डिंग नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, बस आपके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लो इस पे। बहुत सारे बच्चे तो इसको छोड़ के आए और गलत भी करके आए। क्या है कि किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, तो निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता। द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन द डिजिट एट units place of that number. Which of the following cannot be the digit at units place of the square of that number। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले कुछ मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जैसे मान के चलो मैं अगर मेरे पास एक है, ठीक है, एक का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो कितना आएगा, एक का स्क्वायर एक ही आएगा। थोड़ा सा इसको इधर रखें हम, ताकि बोर्ड पे क्या है ना बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे यहां से करते हैं, अगर हम एक का स्क्वायर करते हैं तो एक आएगा, दो का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो दो दूनी कितना 4 आएगा, तीन का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 3 तिया 9 आएगा, चार का स्क्वायर करते हैं हम तो 4 चौक 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आएगा 25, 6 का स्क्वायर हम करते हैं तो 6 का कितना आता है 36, 7 का अगर स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आएगा 7 सत्ते 49, और यही अगर 8 का स्क्वायर हम कर दें तो 8 अट्ठे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, और भी लिख लेते हैं जहां पे, जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 91, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 100, यानी 9 का स्क्वायर करने पे 81। ठीक है, 91 नहीं। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे समझाना है ना आपको। तो देखो इसमें क्या है, बोला गया है कि किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में 4 दिया है हमें, 5 दिया है, 6 दिया है और 9 दिया है। अगर मान के चलो ये 4 आता है, 4 अगर वर्ग करने पे 4 आता है, तो हमें पता है कि -2 करेंगे इसका तो कितना 2 आएगा। तो सही बात है, 2 का स्क्वायर करते हैं हम तो कितना आता है 4, जो कि इस 2 कम है कि नहीं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, ये 2 अधिक है, यानी 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, जो कि 2 से क्या है 2 अधिक है। तो वही बोला है कि इकाई के अंक से 2 अधिक है। ठीक है, आगे देखो, अगर नेक्स्ट है आपका 6, अगर ये 6 है यहाँ पे 6, ठीक है, तो -2 करने पे कितना 4, यानी 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इकाई ये कितना आना चाहिए 6, तो 4 का स्क्वायर करने पे कितना आया देखो 16, यानी इकाई का अंक कितना है 6 है ना। तो हमें यह भी पता चल गया कि इससे ये 2 क्या है कम है। सेम यहाँ 9 देखो, अगर यहाँ पे 9 है तो 9 में से -2 करेंगे तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, यानी 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो इकाई का अंक कितना आना चाहिए 9, और वो क्या है इकाई का अंक इस 7 से 2 अधिक,
तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बचा 5 आपका। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूं, 5 जो आएगा वो क्या आएगा, 5 माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर करने के बाद। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया कितना होता है, 9। क्या 3 का स्क्वायर करने पर हमें 5 प्राप्त हो रहा है इकाई का अंक? नहीं हो रहा। तो हमारा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, डायरेक्ट अब 5 का स्क्वायर किया 25, 6 का स्क्वायर किया 36, दोनों में सेम जैसे ऑप्शन मिल रहे थे, यानी 5 में भी 5 मिल रहा था इकाई का यूनिट, और 6 में भी 6 मिल रहा था, तो इस वजह से ये गलत करके आए। तो आज के बाद आप तो नहीं करोगे ना गलत, आप करना भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये तो हमने अभी कर दिया, चलो कोई नहीं, 2 बार आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि आपका एंगल वाला क्वेश्चन है। क्या है कि यदि 3x माइनस 30 डिग्री और 2x प्लस 20 डिग्री दो संपूरक कोण हैं, तो 2x प्लस 4 डिग्री का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बाकी तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो आपको इतनी बेहतर तरीके से पढ़ा दूंगा कि कभी भी इस क्वेश्चन को तो गलत नहीं करोगे। तो क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपको दो पता होना चाहिए। एक तो होता है आपका संपूरक, एक होता है पहले पूरक कोण। क्या होता है, एक पूरक कोण। थोड़ा सा हम जान लेंगे, बाकी तो बहुत सारे एंगल होते हैं, सबको जानेंगे जब हम क्लास करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक होता है आपका पूरक कोण, जो क्या होता है, जिसको हम समकोण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समकोण भी बोलते हैं हम, समकोण। यानी इसका मान जो होता है वो क्या होता है, 90 के बराबर होता है, 90 डिग्री के। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक क्या है, समकोण है। ठीक है, तो इसमें अगर मान लो बीच में कोई है, तो इस एंगल और इस एंगल को मिला के, जैसे ये ए है और ये बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा आपका, 90 के बराबर। ठीक है, दूसरा होता है आपका संपूरक कोण। क्या होता है आपका, संपूरक संपूरक कोण। और संपूरक कोण क्या होता है आपका, संपूरक कोण को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो सप्लीमेंट्री बोलते हैं, और इसको कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये क्या होता है, एंगल ए एंगल बी, यानी दो कोणों का योग मिलके कितना बनता है, 180। कितना बनता है, 180। कैसे बनता है समझो, जैसे मान लो हमारे पास ये एंगल है, इस एंगल का मान ए है और इस एंगल का मान बी है, तो इन दोनों को मिला के क्या बनता है, एक 180 का एंगल बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, संपूरक कोण। अब जो क्वेश्चन में दिया है इसको समझो, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है, इसको हटा देता हूं। ये तो चीजें क्या है आपको मैं फिर से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो देखो समझते हैं इसको, आगे क्या करना है इसमें, कि हमें पता है कि दो एंगल का योग, तो आपके पास एक तो दे रखा है 3x माइनस के 30 डिग्री, दो एंगल है ना, और एक 2x प्लस 20 डिग्री, दो संपूरक कोण हैं। तो प्लस में क्या कर देंगे, प्लस में दोनों को जोड़ देंगे, तो 2x प्लस में 20 डिग्री, और ये बराबर किसके होंगे आपके, ये बराबर हो जाएगा आपका 180 के। ठीक है, किसके बराबर हो गया, 180 के। अब यहां से करो, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये माइनस का 30 और प्लस का 20, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। ठीक है, बराबर कितना, 180। यहां से आपको 5x बराबर निकालना है, तो ये माइनस का 10 इधर है, जब इसको इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी 180 और प्लस में क्या करेंगे 10। तो यहां से x बराबर अब हमें निकालना है, तो x का मान ही तो निकालना है, जब ही तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, किसका, 2x प्लस 4 डिग्री का। तो ये कितना हो जाएगा, 190, और इसमें भाग, देखो इधर कभी भी कोई संख्या अगर गुणा में है तो इधर जाके भाग में, इधर अगर भाग में है तो इधर जाके गुणा में, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में। सेम प्रोसेस इधर भी होता है, अगर इधर गुणा में है तो इधर भाग में। ठीक है, वो सारा प्रोसेस इधर भी होता है। तो हम x का मान निकालेंगे यहां से, तो ये 5 से भाग देंगे, तो 5 से 3 बार, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, यानी x का मान कितना आ गया, 38। x का मान कितना आ गया यहां से हमारा, 38। अब वही हमें इसमें रखना है, किसमें, कि 2x प्लस के
4 डिग्री इसमें रखना है। तो 2 इंटू में 38 और प्लस में 4, तो कितना आएगा बताओ ये? 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 और 1 7 और प्लस का क्या करना है 4, प्लस का क्या करना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 80, कितना हो जाएगा 80 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन दिया है थर्ड में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो भी किया हमने समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी और क्यू क्रमशः 30 डिग्री और 50 डिग्री हैं, यदि कोणों पी और क्यू के समद्विभाजक एक बिंदु ओ पर मिलते हैं तो दो कोण पी ओ क्यू माइनस 10 का मान होगा। अब देखो ये आपका क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर एग्जाम में आता है। ठीक है, ये हर एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले आपको समद्विभाजक एक यहां पे दिया है, क्या समद्विभाजक, तो समद्विभाजक का मतलब ये है कि समान दो भागों में बांटना। ठीक है, अगर हम यहां से मैं यहां पे एक इसका वो बना लेता हूं, जैसे मान के चलो एक ट्राइंगल है, एक मिनट, हाँ यहां से ट्राइंगल बना लेते हैं हम, ये ट्राइंगल। ठीक है, ये आपको मैं ट्राइंगल बना के दिखाता हूं, जैसे ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें क्या है पी क्यू आर, क्या है पी और आपका क्यू और ये है आपका आर। ठीक है, ये एक त्रिभुज बना लिया हमने पी क्यू आर, जिसमें आपका पी का जो मान है वो कितना है 30। ठीक है 30 है, और क्यू का जो मान है वो कितना है आपका 50, कितना है ये 50 डिग्री। आगे बोला है P और Q के समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब यह है कि अगर ये P 30 का है, कितने का 30 का, तो जब हम इसको बांटेंगे तो ये आधा आधा कट जाएगा। ठीक है, आधा, और Q अगर ये 50 है तो ये भी आधा, और यहां पे जाके मिलेंगे ये O पे। ठीक है, यानी अगर हम इसको अब लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो ये जो एंगल बना आपका यहां से यहां तक, यानी ये जो एंगल बना ये वाला, ये 15 का और ये भी कितने का 15 का। ठीक है, ये 25 का और ये 25 का, आधा आधा हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ओ पर मिलते हैं। ठीक है, तो कोण दो कोण पी ओ क्यू माइनस 10 का मान ज्ञात करना है सबसे पहले। अब हम यहां से देखो क्या क्या निकाल सकते हैं, इस एंगल को निकालना चाहें तो ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा। आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज, यानी त्रिभुज के, अगर हम बात करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ मुझे, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है आपका 180, कितना होता है 180। अगर हम इस कोण R को निकालना चाहें, यानी कोण पी आर क्यू अगर निकालना चाहूं मैं, तो देखो ये 30 है, ये 50 है, 50 30 कितना हो गया 80, तो ये कितना आ जाएगा आपका 100। अब यहां पे आपको दिखने में ये दिख रहा होगा कि ये तो सब बराबर हैं। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बराबर नहीं है। ठीक है, बनाने में सिर्फ बराबर लग रहे हैं आपको, तो मैं इसमें क्या करूंगा, कोण आर पी क्यू और प्लस में कोण पी आर क्यू पी, आर क्यू पी। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, नहीं 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 एक मिनट, यहां पे भी प्लस लेना है हमें, यहां पे भी क्या लेना है प्लस, यहां प्लस लेना है, तभी तो इनका बराबर कितना होगा 180 के बराबर होगा ना। तो हमें निकालना क्या है कोण पी आर क्यू। अब इन दोनों को जोड़ के इसका मान कितना है 30 और इसका मान कितना है 50, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 50 30 कितना हो जाएगा 80, और 80 मुझे उधर लेके जाना है, यानी 180 माइनस के 80 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा ये 100। ठीक है, तो हमने ये वाला एंगल निकाल लिया, कितना आया ये 100। लेकिन पूछा हमसे ये है वाला एंगल है,
कोण POQ, POQ जो बीच में होता है ना वो हमें निकालना होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो यहाँ पे अब कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गई ना, एक तो RPQ या PRQ, कैसे भी कर सकते हो। एक त्रिभुज क्या है, POQ। तो छोटी वाली अगर त्रिभुज की हम बात करें, छोटी वाली त्रिभुज में क्या है कि त्रिभुज POQ के लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इनका भी एंगल तीन सम कितना होगा, तीनों एंगल का 180। तो तीनों एंगल को जोड़ देते हैं, OPQ क्या एंगल OPQ प्लस में एंगल OQP और प्लस में एंगल POQ बराबर कितना है 180। ठीक है, आपको पता है ये 15 और ये कितना है 25। तो हमें निकालना है POQ, तो एंगल इधर POQ रखो, बाकी उधर भेज दो सब, बाकी क्या करेंगे सारा उधर POQ और जोड़ दो, यानी ये एक 15 है और ये कितना है 25। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25 40 हो जाएगा ना, यानी 180 और माइनस का 40 करेंगे हम तो कितना आ जाएगा 140। कितना आ जाएगा 140। अब हमसे पूछा क्या है, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, ये वाला एंगल आ गया 140। ठीक है, मैं चाहता तो इसको कुछ नहीं करना था, सिंपल वे में यही कर देते हम, लेकिन मैं सबको समझाने के पर्पज से इतना बड़ा कर रहा हूं इसको। ठीक है, आप चाहते तो यहां से 15 ये 25 डायरेक्ट जोड़ते, यहां पे आ जाता 140। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉपर कि कैसे हम कर सकते हैं, यानी जो बच्चे बिल्कुल उनको समझ नहीं आता वो भी इस क्वेश्चन को समझ सके, उस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। हमें 2 इंटू क्या करना है, 2 कोण POQ यानी 2 और कोण POQ क्या है, कोण POQ माइनस का कितना है 10। तो अब कर देते हैं, इसमें क्या है, अब तो आसान है ना, 2 गुणा में इसका मान कितना है 140, तो 140 रख दो और माइनस के 10 करना है सिर्फ। 14 दूनी 28 होता है, यानी 280 माइनस के 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 270 डिग्री। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने एकदम एकदम बेसिक से बताया है। अगर इसको आपको और शॉर्ट में करना था तो कैसे कर सकते थे, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ नहीं करना, ये सारा कुछ नहीं करना, आपको एक त्रिभुज बनाना है, आपको पता है कि हर त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है 180। तो जब समद्विभाजक, और आपको एक टर्म और पता होना चाहिए कि समद्विभाजक का मतलब होता है कि किसी भी एंगल को दो भागों में बांटना। तो ये 30 का है तो आधा हो जाएगा, ये 50 का है तो भी आधा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, इसके बाद जो भी बचेगा वो ऊपर ये O निकल के आ जाएगा, उसको 2 गुना करना है, -10 कर देना, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो आसान भी है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसका सॉल्यूशन दे रखा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या है 42 नंबर है कि निम्न मापन सेंटीमीटर में से किन से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती। तो अभी एक चीज मैंने आपको बताई थी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस एंगल का योग कितना होता है, जिसका एंगल एक 90 डिग्री का। यानी मैं अगर यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, तो देखो ये है आपका समकोण, ये क्या है आपका, ये है समकोण है त्रिभुज। ठीक है, क्या है ये समकोण। जैसे ये वाला जो एंगल होगा हमेशा ये कितने का होगा 90 का, इसको हम बोलते हैं बेस यानी आधार। ठीक है, और ये होता है आपका परपेंडिकुलस यानी लंब। क्या होता है लंब, परपेंडिकुलर को तो क्या लिखते हैं, P से लिखेंगे ना, P यानी लंब। ठीक है, और ये क्या है हाइपोटेनियस, और इसको बोलते हैं हम कर्ड। ठीक है, जब हम इसको याद करते थे ना, ठीक है, जब 10th 12th में जब हमने ये पढ़ा था, तो इसको कैसे याद करते थे, देखो इसको हम एक तरह से और बोलते हैं L A और K। ठीक है, ये हिंदी वाले यानी लाल, वो जब हम पढ़ते हैं ना साइन थीटा कॉस थीटा तो उसमें यूज होता है। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं आपको, लाल वट्टे कक्का, इसको पढ़ते थे हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले क्या पढ़ते थे, P B P
HHB। यानी इसका मतलब था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत सारे मतलब निकालते थे, इसको लाल बट्टी कक्का से बोलते थे। ठीक है, तो इससे हमें कुछ मतलब नहीं है अभी। ठीक है, ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया आपको, इसका कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन इसमें एक चीज है कि हमें समकोण त्रिभुज बनेगा कैसे, वो अगर भुजाएं दे रखी हैं, अगर हमें साइड दे रखी है तो कैसे करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका कि कर्ड का स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर और प्लस में आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी बन रही है तो आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और हमेशा आपको याद रखना है कि जो 90 का एंगल बनेगा उसके सामने वाली भुजा कैसी होगी, कर्ड होगी। और ये इन दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के और इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। वैसे तो इन दोनों, जैसे इससे भी ये बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा कर्ड हमेशा। ठीक है, तो अब इसमें चेक कर लो आप किस किस में बनेगा। तो देखो कर्ड मैंने क्या बताया, कर्ड के सामने वाली जो भुजा 90 के सामने वाली भुजा होगी कर्ड, और ये सबसे बड़ी होगी। तो इस ऑप्शन में देखो आप, सबसे बड़ा क्या है 6.6 है, तो आप 6.6 लिखो पहले यहाँ पे और इसका स्क्वायर करो बराबर यहाँ पे। अब बेस इसमें चाहे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इसको कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ठीक है, और प्लस में 6 का स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे हम तो देखो 5 पंजे ये 25 हो जाएगा और 6 सत्ते 42, यानी 4200 कितना 42.25। इसका जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625 होता है। ठीक है, प्लस में 6 का 36। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो गलती कहाँ होती है, ये यहाँ पे पॉइंट लगा है लेकिन इसमें कहीं पॉइंट नहीं है। तो इसको जब जोड़ेंगे ना तो 6 6 12 कितना हो जाएगा, ये 12 और 3 और 1 4, 42.25। और इधर भी क्या है आपका 42.25। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इससे तो हमें पता है कि ये समकोण त्रिभुज बनाएगी। अब दूसरा अगर करें तो इसमें देखो ये कर्ड हो जाएगा आपका, और इसमें से बेस और लंब आधार कोई सा भी ले सकते हो आप, बेस और परपेंडिकुलर। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा बराबर। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इनको जोड़ो 4 अच्छे 10, 5 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये भी 400 बराबर 400 आ गया, यानी इससे भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका क्या इससे बन रहा है, तो इसको करके देखेंगे तो सबसे बड़ा क्या है आपका ये, तो ये आपका कर्ड हो जाएगा, यानी 7.5 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर। इसको करो 5 पंजे 25 और 8 सत्ते 56, ये कितना हो जाएगा 56.25 बराबर 6 छिंग 36 होता है, और ये 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20, ये कितना हो जाएगा 20 पॉइंट में आपका 25। अब 20 और 36 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56.25, और ये भी कितना हो जाएगा 56.25। तो ये भी बना रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये भी बना रहा है। अब जब तीन ऑप्शन आपको ऐसे दिख जाएं कि समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो चौथा ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही नहीं होगा, देखो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। ठीक है, करके दिखा देता हूं, 12 का 144 प्लस 8 का 64, इनको जोड़ेंगे तो 8 4 4 8, यहीं पे देखो क्या हो गया गलत, यहाँ 6 है यहाँ 8 है, तो यहीं पे क्वेश्चन आपका क्या हो गया ये गलत, यानी यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। इतना मैंने सब कुछ बताया, क्या आपको कोई डाउट है इसमें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है कि निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति नहीं है। तो घूर्णन सममिति नहीं है क्या है, आपको ऑप्शन दे रखा है HOEN। तो देखो H को अगर घूर्णन सममिति का मतलब यह है कि H ऐसे लिखा है, इसको अगर 360 हम घुमाएंगे तो भी H ही दिखेगा, O को हम 360 घुमाएंगे तब भी H ही दिखेगा। N है, N को 360 घुमाएंगे तब भी ये ऐसे घूम के आ जाएगा, लेकिन N शेप ही दिखाएगा ना हमें, ये कैसे हो जाएगा फिर ऐसे हो जाएगा ना आपका, लेकिन N ही दिखेगा उल्टा N। मतलब
इसको ऐसे कर देंगे, फिर भी n दिख रहा है हमें। लेकिन e को जब हम घुमाएंगे ऐसे, देखो e ऐसे है, इसको 360 घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ऐसे, लेकिन ये e तो नहीं लग रहा अब। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, कहीं आप समझो यहाँ पे लगाया है ये, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं पूछा है हमसे। आगे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। तो वह संख्या सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमें देखना है 87 में से जो रिमाइंडर बच रहा है 87 का वो कितना है, और 123 का जो रिमाइंडर है वो कितना है। तो 87 का जो रिमाइंडर है वो कितना आपको दिख रहा है 7। एक मिनट, 87 का रिमाइंडर कितना है आपका 7 है। ठीक है, और 120 का रिमाइंडर, 123 का रिमाइंडर कितना है 3। तो इसमें से अगर मैं 7 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा ये 80, और इसमें से अगर मैं -3 कर दूं तो ये कितना बच जाएगा 120। यानी अब ये ऐसी संख्या है दोनों कि अब इसमें अगर भाग देंगे तो ये पूरी पूरी कट जाएंगी। अब जिससे हम भाग देंगे, इसमें जिस संख्या से हमें भाग देना है बस वही संख्या हमें पता करना है कि वो संख्या है कौन सी, और सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, HCF निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन में फिर क्या करते हैं हम HCF, और HCF का मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे। अब HCF निकालने के एक तो भाग विधि से भी निकालते हैं हम, एक गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखो अगर मैं इसका गुणनखंड करूं, फैक्टर करूं, तो 80 के कैसे फैक्टर करोगे आप, 80 के हम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे इसको 40 बार जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा आपका 20 बार जाएगा। ठीक है, फिर से इसको 2 से करेंगे तो कितनी हो जाएगा 10, और फिर से इसको 2 करेंगे तो कितनी 5 बार जाएगा। अब ये 5 से कटेगा और कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आए यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार 2 का गुणा करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और गुणा में कितना 5। इसका अगर हम करना है 120 का, तो इसका भी ऐसे ही कर लो 120 का। देखो 2 से कटाएगा पहले 60 बार, फिर 2 से कटेगा आपका 30 बार, और फिर 2 से कटेगा आपका कितना 15। अब 3 से कटेगा ये, किससे 3 से 5 बार जाएगा, और फिर एक बार 5 से जाएगा, 5 एकम 5। 2 का 3 बार गुणा करना है, कितनी बार 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में फिर क्या है 3, और इंटू में क्या है 5। ठीक है, अब देखो जो दोनों में कॉमन है वही आपका HCF है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 नीचे है 3 ही ऊपर है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है आपका 8 हो जाएगा, गुणा इसमें 3 है इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, 5 और 5 है इसमें तो 5 ले लेंगे, 8 पंजे क्या हो जाएगा 40। और 40 ही एक ऐसी संख्या है जो 120 और 87 और 123 को पूरी पूरी तरह से नहीं काटेगी। यानी 87 को अगर काटते हैं तो 7 शेष बचेगा, और 123 को काटते हैं तो कितना 3 शेष बचेगा। ठीक है, समझ में आया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण PR और QS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OP बराबर दिया है आपको x + 22 सेंटीमीटर, और OQ दिया है आपको 20 सेंटीमीटर, तो और OR दिया है 16 सेंटीमीटर, और OS 22 + 7 सेंटीमीटर है, तो 7x - 22 का मान ज्ञात कीजिए। यानी डायगोनल PR एंड QS ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS intersect at point O if OP x + 22, OQ दिया है आपको 20, OR 16 एंड OS y + 7 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ 7x - के 22। इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले समांतर चतुर्भुज कौन सा होता है उसको समझने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज बना देता हूं यहाँ पे, कि समांतर चतुर्भुज में जो दो हमारे पास जो भुजाएं होंगी वो कैसी होंगी, दो समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। यानी आप एग्जांपल ले लो रेल की पटरी, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी वो। ठीक है, तो ये वो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। एक मिनट, ये क्या बन जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये बन जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। अब इसमें क्या है, ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, समांतर, और ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। इसके डायगोनल दिए, ये क्या है, इसके डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने पे जो मिल रहा है वो डायगोनल है, ये डायगोनल है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट पे मिलते हैं। अब इसकी एक क्या है, एक प्रॉपर्टी ये है कि जब भी, जैसे मान लो ये क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर और ये एस, और ये क्या है आपका ओ। समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर जहां पे भी ये डायगोनल मिलते हैं, उस डायगोनल पे मिलने के बाद क्या करते हैं, एक दूसरे को, जैसे एस और ओ, एस और क्यू जो डायगोनल है, ये एक दूसरे को क्या है, बांट देगा आधा आधा, यानी ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर, और ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर, जहां पे ये कट रहे हैं वहां से। ठीक है, अब इनका कुछ मान जो दे रखा है, उस मान को हम ले लेते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन में दिया है कि OP बराबर दिया है आपका OP बराबर x प्लस कितना, बाई, और OQ जो दिया है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है। OR जो दिया है आपका कितना है, 16 सेंटीमीटर, और OS जो दिया है वो कितना है आपका, 22 प्लस के 7। अब देखो अगर यहाँ लिखना चाहो तो OP यानी यहां से यहां तक क्या है, ये x प्लस 22। ठीक है, OQ कितना है आपका, 20 दिया है, 20, और OR कितना दिया है आपका, 16, और ये OS कितना है, 22 प्लस के 7। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो डायगोनल होते हैं, यहां पे जिस पॉइंट पे एक कट करते हैं, उस पॉइंट के बाद एक दूसरे को क्या है, बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसको मैं क्या ये नहीं लिख सकता कि x प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा, ये 16, और ये हो जाएगा 22 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 20। बताओ हो जाएगा कि नहीं, लिख सकते हैं ना जब आपस में बराबर है। तो अगर ये 22 प्लस 7 बराबर 20 है, तो मैं यहां से 22 का मान निकाल सकता हूं कि 22 बराबर कितना आ जाएगा, इस 7 को इधर भेजेंगे तो 22 का मान कितना आ जाएगा, 20 माइनस के 7 यानी कितना आ जाएगा, 13। 22 का मान कितना आ गया, 13। तो यहां से x का भी मान निकल आएगा। x का मान कैसे निकल आएगा, आप क्या करोगे, x प्लस 22 का मान कितना निकल के आया, 13, 13 रखेंगे और बराबर के कितना, 16। x बराबर कितना आ जाएगा, इस 13 को इधर भेजेंगे, यानी देखो यहां लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं, x प्लस कितना है, 22 बराबर के 16, और x का मान हमें निकालना है, तो 22 का मान 13 है बराबर 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इस 13 को इधर करेंगे तो 16 माइनस के 13 यानी कितना आ जाएगा, 3। x का मान कितना आ गया, 3। हमसे पूछा है कि 7x माइनस के 22, तो 7x माइनस के 22, तो 7x का मान कितना है आपका, 3, तो इंटू 3 कर देंगे, इंटू में क्या करेंगे, 3, इंटू 3, और माइनस के क्या, 22 का मान कितना है, 13, तो 7 या कितना होता है, 21, और क्या होता है 21, और 21 माइनस के 13 करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, ये हमें निकालना है। द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम आर रेस्पेक्टिवली 52 सेंटीमीटर एंड 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स is 20 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड्स इज। यानी किसी समलंब, तो समलंब अगर देखो यहां से फिर से मैं समलंब त्रिभुज लेता हूं एक, तो समलंब ये रहा आपका। जैसे मान के चलो ये आपके पास क्या है, एक समलंब त्रिभुज है। ठीक है, इसमें जो दिया है आपका क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल, यानी यहां पे अगर हम इसमें बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगी ऊंचाई, और ये इसको मान लेते हैं ए बी और सी और इसको डी। ठीक है, दो समांतर भुजाएं इसमें ए बी और सी डी। ठीक है, इसमें अगर समांतर भुजाओं की बात करें तो कौन सी है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ठीक है, और दो असमांतर भुजाएं इसकी, ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, असमांतर हैं, ए सी और बी डी। तो हमसे पूछा है कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल तो दे ही रखा है, तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी हमें h ज्ञात करना है इसमें। तो देखो कैसे करेंगे, समझो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समलंब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप आपका होता है समांतर भुजाओं का योग और प्लस में असमांतर भुजाओं का योग। क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी प्लस में क्या, सी डी, ऐसे ले लेते हैं, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए सी प्लस में क्या हो जाएगा, बी डी। ठीक है, ये समांतर भुजाएं हो गई। आप अगर लिखना चाहो यहां तो ये समांतर हो गई हैं। ठीक है, समांतर, और ये असमांतर। ठीक है, असमांतर पहले ही मैंने आपको बता दिया, इसीलिए ए बी सी लिखा है मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना लिखने पे। ठीक है, अब हमें इसका परिमाप पहले ऑलरेडी दे रखा है, कितना है 52। तो 52 अगर दे रखा है तो 52 बराबर, अब इसमें एक चीज और हमें दी है, क्या दिया है कि यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 है, यानी इन असमांतर भुजाओं का योग कितना है 20, तो हम इस यहां से ए बी प्लस सी डी निकाल लेंगे, और प्लस में ये कितना दिया है 20। तो देखो ए बी, इसको अगर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर ये इधर आएगा तो माइनस होगा, इसमें से 42 में से क्या होगा माइनस, तो कितना बचेगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूं कि 42 माइनस के 20 बराबर ए बी प्लस में क्या, सी डी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 22 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी और प्लस का सी डी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी, यानी ये समांतर भुजाओं का हमें योग पता चल गया, कितना है 22। अब हमें निकालना क्या है, बीच की दूरी, ये निकालना है ना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। अब ये कब होगा, यहां से हमें इसका, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किसकी, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल भी क्वेश्चन में दिया है, क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 1/2, इसका फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2, और आपका समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, और इनटू में क्या होता है ऊंचाई यानी h, ये होता है आपका क्षेत्रफल। तो हमें क्षेत्रफल पता है, क्वेश्चन में दे रखा है कितना 128, कितना दिया है 128 बराबर 1/2 यानी 1/2। और देखो अभी अभी हमने ए बी प्लस सी डी निकाला है, ए बी प्लस सी डी निकाला है ना, कितना है 22, तो इसको यहाँ इनटू में 22 लिखेंगे। ठीक है, और इनटू में क्या आ जाएगा यहाँ पे h। अगर इस दो से इसको हम कट करें, इस दो से हम इसको कट करें तो कितना आएगा बताओ, यहां से ये 11, कितना आ जाएगा 11, यहां से हमें निकालना क्या है h, तो h बराबर हम कह सकते हैं कि 11 क्या है, इसको भाग करेगा, 11 क्या करेगा, इसको भाग करेगा। तो क्या कहीं हमने गलत किया कुछ, तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये 128 और भागित 11। ठीक है, गलत तो हमने नहीं किया, 52 है ना, ओ सॉरी, यहां पे हमने गलती की, क्या किया कि यहां पे ये कितना है देखो, बस इस वजह से हमारा गलत हो गया। यहां पे आपका है 52 और यहां पे कितना है 52, 52 में से माइनस करेंगे तो 30 कितना आएगा 32। तो यहां पे आपको क्या लिखना है 32, 32 को करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 छिक्के 12, कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इस 16 से भाग करना है, तो यहाँ पे h बराबर कितना आ जाएगा आपका, h का मान जो निकल के आएगा 16 से 8, यानी 16 अट्ठे कितना होता है 128। ठीक है,
तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ना फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में जो भी इसके क्वेश्चन बचे वो करा दूंगा, और आगे के हम जो भी प्रैक्टिस सेट है नया स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।